हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको डीमार्ट के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इस रिजल्ट्स के ऊपर शेयर के प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको क्या इसमें भी बाइंग करनी चाहिए या नहीं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इसकी न्यूज़ क्या है ये जानते हैं, मतलब इसके क्या रिजल्ट निकल कर आए हैं। देखिए, इसका जो नेट प्रॉफिट है, अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो मतलब जो इसका पिछले साल के क्वार्टर 3 में जो इसका रिजल्ट आया था उससे इसका 16% इसका प्रॉफिट बढ़ा है और जो इसके मार्जिन है उसमें 30 पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब इसके मार्जिन 30 पॉइंट बढ़ गए। 30 पॉइंट मतलब जो 30 पॉइंट होते हैं वो, उसके बाद जो इसके मार्जिन हो गए हैं 9.1%। मतलब हर प्रोडक्ट बेचने के ऊपर, मतलब अगर डीमार्ट 100 रुपये का प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसके बाद उसके पास 9.1 रुपीज़ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। मतलब 9.1 उसका अभी प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है। लेकिन देखिए, 16% का राइज एकदम बहुत बढ़िया राइज होता है और ये रिटेल सेक्टर में काम करते हैं। और मेन बात ये कि ये जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं वो भी एकदम लो कॉस्ट पे आपको पूरे मार्केट में, मतलब 90% प्रोडक्ट तो ऐसे होंगे उनसे कम भाव में तो कोई दे ही नहीं सकेगा। क्योंकि ये एक बहुत खास बात है, क्योंकि ये इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब अगर ये किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके बीच में किसी को भी आने नहीं देते, वो सीधा कंपनी से माल मंगवाते हैं। तो एक डीमार्ट की एक बहुत खासी, मतलब एकदम बहुत बढ़िया बात है। और मैंने ये इसका जो एनालिसिस 3-4 महीने पहले मैंने इसका एनालिसिस किया था, तब मैंने आपको ये शेयर 2000 रुपये पे सजेस्ट किया था और आज इसका रेट लगभग 3000 के लगभग हो गया। तो मतलब 50% के रिटर्न तो इसने 3-4 महीने में ही दे दिए। और जब मैंने आपको बोला था कि डीमार्ट एक मार्केट लीडर है, और मेन बात ये है कि इसको थोड़ी सी ऑनलाइन वाले काम में दिक्कतें जरूर है, लेकिन ऑफलाइन वाले काम में ये एक लीडर है। ऑफलाइन के अंदर इसके टक्कर में अभी कोई भी नहीं है, चाहे वो बिग बाजार हो, चाहे वो इजी डे हो, चाहे वो रिलायंस मार्ट भी क्यों ना हो। लेकिन डीमार्ट ऑफलाइन वाले में एक मार्केट लीडर है और जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो डीमार्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि उस वक्त मेरे ख्याल से एक तरीके से लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं मंगाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में एक दिक्कत है कि 2-3 दिन में प्रोडक्ट आता है। तो अगर लोगों को अभी है, मतलब अभी के भी प्रोडक्ट को चाहिए तो वो तो जाके उनको खरीदना ही पड़ेगा। तो ये एक बड़ी दिक्कत है ऑनलाइन के अंदर। अब इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। इसका सेक्टर का पीई है 49.35 और इसका पीई है 145.04। देखिए, एक मार्केट लीडर है। ये तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो प्रीमियम होते हैं वो आपको प्रीमियम रेटों पर ही खरीदने पड़ते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि डीमार्ट गिरेगा भी तो भी ज़्यादा से ज़्यादा वो 130 के पीई के लगभग जा सकता है, उसके नीचे नहीं जा सकता। अब अगर किसी कोई बहुत ही ज़्यादा बेकार न्यूज आ गई, थोड़ा मार्केट, मतलब इनका थोड़ा सा धंधा खराब होने लग गया, तो बात अलग है। और इसके सेक्टर के पीबी के मुकाबले भी आपको ये डबल रेटों पर मिल रहा है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एक प्रीमियम शेयर है, ये इसके लिए आपको प्रीमियम प्राइस पे ही करना ही पड़ेगा। अब आप देखिए, आप रॉयल एनफील्ड की बाइक के लिए 1.5-2 लाख रुपए पे करते हो या नहीं। और जो नॉर्मल बाइक होती है, मतलब कोई सपोज फॉर एग्जांपल शाइन हो गई, जिसके लिए आप 65-70,000 पे करते हो, तो जो प्रीमियम बाइक्स होती है उसके लिए आप प्रीमियम पैसा पे करते हो। तो वैसे ही जो प्रीमियम शेयर होते हैं उनको आपको महंगे रेटों पर ही खरीदना पड़ता है। और इसका कैप, मार्केट कैप देखिए आप, 1,92,227 करोड़ का मार्केट कैप वाला ये स्टॉक है। और इससे साफ साफ पता पड़ रहा है कि इसका कारोबार कितना है। और मेन बात ये है कि अभी तक तो ये ऑल ओवर इंडिया में फैला भी नहीं है। अभी तक इसका जो कारोबार है वो अभी थोड़ा मेट्रो सिटीज और थोड़ी सी जो बड़ी बड़ी अर्बनाइजेशन वाली सिटीज हैं उसके अंदर इसका कारोबार अभी चल रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि जब ये ऑल ओवर इंडिया में कारोबार करने लग जाएगा, और इसकी मेन बात क्या आपको पता है, ये जमीन को है ना कभी भी रेंट पे नहीं लेते, पहले जमीन को खरीदते फिर वहां पे ये काम करवाते। तो मतलब इससे आप सोचिए कि कंपनी के एसेट कितने ज्यादा होंगे, क्योंकि कंपनी के पास लैंड बहुत ज्यादा है। तो मतलब कभी भी कंपनी को लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होगी, मतलब कभी भी होगी दिक्कत तो आराम से वो अपनी जमीन को थोड़ा सा रेंट पे देके कुछ भी करके अपनी लिक्विडिटी को सुधार सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अब आप ये देखिए,
अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक मार्केट लीडर है। अब ये देखिए 2017 में कंपनी 11,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और अभी कंपनी कितना कमा रही है 24.93, मतलब 24,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, टर्नओवर है कंपनी का। तो देखिए ये साफ साफ बता रहा है कि ये एक मार्केट लीडर है। और उसके बाद ये देखिए हर साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और मेरे ख्याल से तो ये अगर रिटेल सेक्टर के अंदर आप किसी स्टॉक को पिक करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। अब आप ये देखिए 3100 का इसका ऑल टाइम हाई है, अभी आपको मिल रहा है 2967 में। तो मतलब लगभग 130 रुपये डिस्काउंट पे मिल रहा है, ज़्यादा रुपये डिस्काउंट पे नहीं मिल रहा है, मतलब सिर्फ 4% डिस्काउंट पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। देखिए मैंने 3-4 महीने पहले ये स्टॉक आपको लगभग 1900 से नहीं सॉरी 1950 से 2000 के बीच के प्राइस लेवल पे आपको ये बताया था मैंने, और जब बोला था कि ये कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप जाके देख सकते हो, डीमार्ट डेली स्टॉक अगर आप सर्च पे लिखोगे तो आपके पास वीडियो आ जाएगी, सबसे फर्स्ट वीडियो मेरी आएगी, आप उसको खोल के देख लीजिएगा। देखिए अब मेरे ख्याल से ये स्टॉक अभी थोड़ा भाग जरूर गया। ये देखिए पिछले 5 साल में इसने 362.51% के रिटर्न दे दिए। मतलब अगर 5 साल पहले इसमें किसी ने 1 लाख रुपए डाले हैं तो उसकी वैल्यू 3,62,000 हो गई है आज की तारीख में। और ये तो इसका जब IPO आया था तब का है लो, उसके बाद तो इसने लो बनाया भी नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से एवेन्यू सुपरमार्केट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन रिटेल स्टॉक। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन रिटेल स्टॉक यू कैन इन्वेस्ट इन एवेन्यू सुपरमार्केट। लेकिन अब आपको किस प्राइस लेवल पे बाय करना है? देखिए मेरे ख्याल से तो इसके रिजल्ट बढ़िया हैं, तो जो इसकी मंडे के दिन जो इसकी ओपनिंग होगी वो पहले से 3 या 4% ऊपर होगी। तो मेरे ख्याल से उसके बाद ये जो इसका जो गैप अप ओपनिंग होगी उसको ये कवर कर सकता है। तो एक बार के लिए मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो इतना प्रीफर नहीं करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और इसका फर्स्ट बाय बनता है 2800 रुपये पे। हाँ, अब इसका फर्स्ट बाय बनता है 2800 रुपये पे। इसको अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे लेना चाहते हैं तो 2800 रुपये पे इसको अक्यूमुलेट करना चालू कर दीजिए। वहां से जितना गिरे आप इस स्टॉक को खरीदते रहिए। एक रिटेल सेक्टर का एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जो कि कभी आपके पैसे को डुबाएगा नहीं, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि इसका अगर आप एक बार के लिए आप खुद एवेन्यू सुपर मार्क मतलब जो इसका डीमार्ट नाम है, डीमार्ट को जाके एक बार आप सिर्फ विजिट कीजिए, आपको पता पड़ेगा। और उससे आप उसके बाद आप कस्टमर का रिव्यू लीजिए, मतलब हर कस्टमर इज सेटिस्फाइड, मतलब हर कस्टमर सेटिस्फाइड है डीमार्ट के साथ। इनकी सर्विसेज इतनी बढ़िया है और ये जिस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो कस्टमर अपने आप चले आते हैं। मेन बात ये भी है, अब हमेशा डीमार्ट में जाके देखना, हमेशा हर डीमार्ट भरा हुआ होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? प्रीमियम सर्विसेज। तो मेरे ख्याल से इसका अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे 2800 रुपये पे ये शेयर आता है, उसके बाद से आपको इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए और जितना गिरता है वहाँ से आप इसको खरीदते रहिए। एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। ओके, तो मैं होप करता